तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं 2023 में जितने भी प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है, आज हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। चाहे वह भारत देश के अंदर हो या भारत देश के बाहर, जितनी भी प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है, हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और आगामी एग्ज़ाम में दोस्तों, ये जो वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल आइकन त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का फ्रांस में अनावरण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। फटाफट देखते हैं। 10 दिसंबर को अनावरण हुआ है, ये आप प्रतिमा देख सकते हैं, है ना। 10 दिसंबर को अनावरण हुआ है और तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक है ये। त्रिवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा के उद्घाटन के साथ फ्रांसीसी शहर, कौन सा शहर दोस्तों? फ्रांस का शहर है सिरगी। यहाँ पे दोस्तों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जयपुर वैक्स म्यूजियम में बाबा साहब अम्बेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित हुई है। कौन सी मूर्ति हुई है स्थापित? तो मोम की मूर्ति हुई है। मोमबत्ती है ना, मोम। चलिए, मोम की मूर्ति स्थापित हुई है। डिटेल जानते हैं। 6 दिसंबर को दोस्तों इसका अनावरण किया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इनकी श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ जिले, माफ़ कीजिए, नाहरगढ़ किले में अम्बेडकर जी की मोम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोदी जी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में, है ना, राजकोट किला कहाँ है? नाहरगढ़ किला कहाँ बताया हमने अभी आपको, जहाँ पे BR अम्बेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो ये पड़ेगा हमें राजस्थान में। और महाराष्ट्र में दोस्तों राजकोट किले में PM मोदी जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देख लीजिए, 4 दिसंबर को अनावरण किए थे, है ना। और मराठा साम्राज्य के दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज तटीय और समुद्री किलों के निर्माण में अपने रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करके एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है। किसने? PM मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनावरण किया है, इनकी प्रतिमा का। तो सुप्रीम कोर्ट में अम्बेडकर की मूर्ति आप देख सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में अम्बेडकर जी की मूर्ति। देखिए, संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतीकात्मक संकेत का उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रसिद्ध वास्तुकार का सम्मान करना था। और कितने फिट है दोस्तों? तो 7 फीट से अधिक ऊंची प्रभावशाली मूर्ति पर फूल चढ़ाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को सम्मान किया, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। और केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर 7 फीट से ऊंची मूर्ति है, इसका अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगेगी विराट कोहली की मोम की मूर्ति। देखिए, जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी हमने एक मूर्ति और देखे हैं, है ना। मोम की मूर्ति बनी है। किसकी बनी है? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनी है। अब दोस्तों यहीं पे जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगेगी विराट कोहली की, क्रिकेटर हैं ये विराट कोहली जी, भारतीय क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रह चुके हैं, है ना। तो दोस्तों इनकी जो मूर्ति है, मोम की मूर्ति, यहाँ पे लगने वाली है। तो विराट कोहली जी एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने वाली एक मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में प्रतिष्ठित समूह में शामिल होगी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है ना। देखिए, हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, है ना, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है। आप देख सकते हैं
यहाँ पे आप मूर्ति देख सकते हैं, है ना। ये मूर्ति है, घोड़े के साथ बैठे हैं शिवाजी महाराज, है ना, घोड़े के ऊपर बैठे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ 7 नवंबर को, कब किए हैं ये, 7 नवंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक यह प्रतिमा 41 राष्ट्रीय राइफल में स्थापित की गई है। कितने, 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एलाइज, है ना, एलआई में स्थापित की गई है। और शिविर जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नियंत्रण रेखा है LOC के करीब स्थित है। कहाँ पे, कुपवाड़ा ज़िले में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में एकनाथ शिंदे जी ने किया है अनावरण, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। देखिए मुंबई का ये देख सकते हैं आप, ये है उनकी प्रतिमा। कई बार आपने IPL के समय में भी आप देखोगे। और दोस्तों जब वर्ल्ड कप चल रहा था इसी दौरान अनावरण किया गया है इस प्रतिमा का। चलिए, मुंबई का प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम एक महत्वपूर्ण अवसर का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप के साथ किया जाएगा, है ना, हो चुका है। और क्रिकेट स्ट्रोक के बीच महान बल्लेबाज को कैद करती यह प्रतिमा लिटिल मास्टर, इनका उपनाम क्या है, लिटिल मास्टर भी कहते हैं हम, किन्हें, सचिन तेंदुलकर को श्रद्धांजलि, एक मिनट माफ़ कीजिए, लिटिल मास्टर को श्रद्धांजलि देते हुए सचिन तेंदुलकर स्टैंड के बगल में अपनी जगह पाती है ना। सुनील गावस्कर जी हैं लिटिल मास्टर, है ना, माफ़ कीजिए, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो दोस्तों इसका अनावरण किया गया है, सचिन तेंदुलकर जी की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए, भारत के बाहर सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा का वाशिंगटन में अनावरण किया गया, है ना। देखिए USA के वाशिंगटन DC में दोस्तों, भारत के बाहर, है, भारत में नहीं, भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा है BR अम्बेडकर जी की। कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में इसका अनावरण किया गया है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ें तो BR अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। कितनी फुट ऊंची, 19 फुट ऊंची प्रतिमा। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार अम्बेडकर जी का औपचारिक रूप से वाशिंगटन के मैरीलैंड में, कहाँ पे, वाशिंगटन के मैरीलैंड के एक उपनगर में उद्घाटन किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बताएंगे BR अम्बेडकर जी की 19 फुट ऊंची प्रतिमा का वाशिंगटन DC में अनावरण किया गया है ना, यही याद रखना है बस। 19 फुट ऊंची, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा अम्बेडकर का अनावरण उत्तरी अमेरिका में किया गया, है ना। आप देख सकते हैं, अभी हमने पढ़े भारत के बाहर सबसे ऊंची BR अम्बेडकर प्रतिमा का वाशिंगटन में अनावरण हुआ, है ना। लेकिन दोस्तों इसके बाद और है, BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा अम्बेडकर जी का अनावरण उत्तरी अमेरिका में किया गया, है ना। तो आप देख सकते हैं 19 फुट ऊंची है, यही मूर्ति की बात कर रहे हैं हम। 19 फुट ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर BR के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। इसका नाम क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये भी आपको याद रखना है ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 13 एकड़ भूमि के भूखंड पर निर्माणाधीन है। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने MP के ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण किया है ना। तो कितनी फीट ऊंची है, 108 फीट ऊंची आप ये प्रतिमा देख सकते हैं, है ना। और किसने उद्घाटन किया है, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को, कब, 21 सितंबर को 8वीं सदी के आध्यात्मिक नेता आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
है ना। कहाँ पे? 6 साल पहले दोस्तों कल्पना की गई थी और इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका नाम है? जो वॉशिंगटन डीसी में 19 फुट ऊंची BR अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और इसका नाम है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना, स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों शंकराचार्य जी को उनकी ओमकारेश्वर यात्रा के दौरान 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई। आप देख सकते हैं ये नटराज प्रतिमा है, भगवान नटराज की प्रतिमा है। तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं का स्वागत नटराज की 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। कितनी फुट ऊंची है दोस्तों? 27 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा से किया गया, जो भगवान शिव को उनके ब्रह्मांडीय नृत्य में चित्रित करती हैं, है ना। नटराज किसकी मूर्ति है, किसका स्वरूप है? भगवान शिव का स्वरूप है, आप भी जान लीजिए। और अष्ट धातु मतलब 8 धातु मिश्र धातु से तैयार की गई यह प्रभावशाली मूर्ति 18 टन के आश्चर्यजनक वजन का दावा करती है। तो कितने टन वजन है इसका दोस्तों? तो 18 टन वजन है, ये भी आपको याद रखना है। और 8 मिश्र धातु से बनी है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, नटराज प्रतिमा का अनावरण हुआ है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। नटराज प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 27 फुट ऊंची है। और धातु कितनी है इसमें? तो दोस्तों 8 मिश्र धातु से बनी हुई है। वजन कितना है? तो दोस्तों 18 टन वजन है ना। जिसे दिल्ली की यात्रा के लिए 36 टायरों से सुसज्जित एक परिवहन ट्रेलर की आवश्यकता होती है ना। कितने? 36 टायर। और तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने प्राचीन नटराज की मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए पारंपरिक और समकालीन तत्वों को कुशलतापूर्वक मिश्रित करते हुए इस उत्कृष्ट कृति को सावधानीपूर्वक तैयार किया है। तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई ने इसकी मतलब इसको डिज़ाइन किया है, इसको बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने राजघाट के पास 12 फुट ऊंची महात्मा गांधी जी की प्रतिमा गांधी वाटिका का उद्घाटन किया है। अब देखिए गांधी वाटिका का उद्घाटन किसने किया है? तो आप बताएंगे। गांधी वाटिका का उद्घाटन किए हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति हैं। और राजघाट के पास, राजघाट में किसकी समाधि स्थल है? राजघाट में बताएंगे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। और 12 फुट ऊंची मूर्ति है, ये भी आपको बताना है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये मूर्ति है ना, उनकी प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ें तो राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 सितंबर को राजघाट के पास महात्मा गांधी जी की 12 फुट प्रतिमा और गांधी वाटिका उद्घाटन करी है। कब की हैं? 4 सितंबर 2023 को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है 45 एकड़ के गांधी दर्शन परिसर के प्रवेश द्वार पर, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। गांधी वाटिका और गांधी जी की 12 फीट ऊंची मूर्ति किसने उद्घाटन किया है? तो हम बताएंगे राजघाट में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है ना। ये आप देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का अनावरण किया है। चलिए आप देखते हैं, कोयम्बटूर में दक्षिण भारतीय पंचायत एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने R.K. शनमुगम शेट्टी, है ना, देखिए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? R.K. शनमुगम शेट्टी जी हैं, है ना।
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। और दोस्तों इनकी मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो कोयम्बटूर में, केरल के कोयम्बटूर में इन्होंने अनावरण किया है, पीयूष गोयल जी ने। चलिए नेक्स्ट है, मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस द्वारा, है ना, मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? मॉरिशस में। आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मूर्ति आपको दिख रही होगी, है ना। किसने अनावरण किया है? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने। देखिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इंडो मॉरिशस बिजनेस फोरम में भारत में एक अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र की क्षमता पर प्रकाश डाला और मॉरिशस और महाराष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने अनावरण किया बताएंगे? मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। कितनी फीट ऊंची है दोस्तों? 125 फीट ऊंची है अंबेडकर जी की प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर दोस्तों साथ ही साथ बताएं आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आगामी वीडियो रहेगी हमारी, आगामी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिर से, और चलिए बातचीत करते हैं। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता, देखिए वर्तमान में दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हम बताएं तो रेवंत रेड्डी जी हैं। कौन है दोस्तों? रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, है ना, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन थे दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। इन्होंने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में, कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण समारोह एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों के 35,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का प्रावधान किया गया था, जिसके लिए दोस्तों परिवहन के लिए 750 बस तैनात की गई थी। दोस्तों कितने फीट ऊंची है? 125 फीट ऊंची है तेलंगाना में यह मूर्ति। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका अनावरण किया है के चंद्रशेखर राव, पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, अमित शाह ने गुजरात मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने दोस्तों गुजरात मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा है, 54 फीट ऊंची है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा हमें। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। गुजरात के बोटाद जिले, कौन सा जिला? बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में कांस्य से बनी है, कांसे से बनी है ये मूर्ति, ये भी याद रखना है। यह मूर्ति स्थापित की गई है और यह मूर्ति दोस्तों 48 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है। मतलब कि ये आसन है, ये इसकी हाइट कितनी है? 48 फीट है और 54 फीट इसके ऊपर है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, है ना। तो दोस्तों 48 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है। मंदिर से जुड़े ट्रस्ट हनुमान सेवा समिति द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए, लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। किसने किया है? अमित शाह ने बेंगलुरु में। कहाँ पे किया है दोस्तों? बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं। तो किसने अनावरण किया है? बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की जो मूर्ति है, इसका अनावरण भारत के राज्य कर्नाटक के 2 प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं ये। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य में विधानसभा परिसर में, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। ये भी आपको याद रखना है, अमित शाह जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने अंबेडकर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, अब देखिए जो भगवान आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है 108 फीट ऊंची है, और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इन्होंने अनावरण किया था, इसका नाम मिलता है स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना। 19 फुट ऊंची मूर्ति वाशिंगटन DC में BR अम्बेडकर जी की मूर्ति मिलती है, इसका नाम मिलता है हमें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और दोस्तों जो अम्बेडकर जी की अभी ये मूर्ति आई है, ये प्रतिमा है, इसका नाम है, सरकार ने अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना करने को मंजूरी दी है। इसको बोलेंगे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। देखिए 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कितनी फीट ऊंची? 70 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। और हैदराबाद में कितनी फीट ऊंची? 125 फीट ऊंची, है ना, मूर्ति का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमित शाह ने दोस्तों मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। कितनी फुट ऊंची? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। ये भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं ये अनावरण करते हुए। देखिए केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने मणिपुर के इम्फाल में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और उद्घाटन किया है। मणिपुर को दोस्तों पोलो खेल का जन्म स्थान कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है पोलो शहर का जन्म स्थान? तो मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान कहा जाता है। उद्घाटन समारोह के दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह भी मौजूद थे, और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पोलो मैलेट और खेल की एक पेंटिंग दी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। बेलिंडा क्लार्क सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतिमा स्थापित करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है ना। जो बेलिंडा क्लार्क हैं दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, बेलिंडा क्लार्क सिडनी क्रिकेट, कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतिमा स्थापित करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। कौन? बेलिंडा क्लार्क। ये भी आपको याद रखना है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, ये उनकी प्रतिमा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, और आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होगा। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिनके सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर इस अग्रणी पूर्व कप्तान की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन सी प्रतिमा है? ये कांसे की बनी हुई है। क्लार्क ने दोस्तों 1991 से 2005 के बीच 15 टेस्ट, 100 से अधिक सीमित ओवरों के मैच खेले, और 1997 में डेनमार्क के खिलाफ नाबाद 229 रन बनाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी थी 1997 में। ये भी आपको याद रखना है, 229 रन बनाए थे इन्होंने 1997 में, बेलिंडा क्लार्क। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखने पर आपको बिल्कुल एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आगामी जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, अन्यथा
बाहर से एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी मूर्तियों का अनावरण हुआ जो हमने मेन पढ़ाए हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।